राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं दीपिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे डेली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो अजमेर पार्ट 1 के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं। ये हम आ गए थे बजरंगगढ़ दर्शन करने के बाद में दौलत बाग मैंने बताया था। इसके बाद हम दौलत बाग गए थे, पर पास में ही अम्बे माता का मंदिर भी है, पर उसके पट बंद हो गए, यानी द्वार बंद हो गए थे। तो हमने बाहर से किए दर्शन और हम आ गए दौलत बाग के अंदर। दौलत बाग के अंदर आने के एंट्री चार्ज लगता है, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह पहले एंट्री चार्ज नहीं होता था। अब तो ये जो कि पुष्कर मेला हो चाहे उर्स मेला हो, जो भी यात्री आते थे बड़ी गंदगी कर जाते थे, इसलिए अभी इन्होंने चार्ज कर दिया है, जिससे कि और पॉलीथीन बैन कर दी है, जिससे कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, माहौल भी शांत था और कम ही लोग थे चार्ज की वजह से। तो फिर हमने घूमा दौलत बाग। दौलत बाग आना सागर झील के पास है। तो काफ़ी एक का ये तो काफ़ी बड़ा भी है और पूरा की पूरा झील के चारों तरफ है ये। तो हम लोग तो उसके पास नहीं गए थे झील के पास, क्योंकि हमारे साथ था लिहान, जो कि बहुत है शैतान, इसलिए हम नहीं गए थे। हम बस सिर्फ जहाँ झूले थे बच्चों के और जहाँ पे गार्डन अच्छा था वहीं पे हम जाके आए थे। तो हम कुछ कुछ ऐसी जो दिख रहा है आपको वीडियो में, ऐसी ऐसी चीज़ें भी अच्छी अच्छी स्टेचू बने हुए थे। ये स्टेचू में दिखा रहा है कि छोटा भाई ऊपर किस तरफ जा रहा है और बड़ा भाई सीढ़ी पकड़ के खड़ा है, जो कि एक हमको मस्ती का सीन लगा, फ़नी सीन लगा। तो हमने कहा कि देखो ये तुम्हारे जैसे ही दोनों भाई हैं जो कि शैतानी कर रहे हैं, और बड़ा भाई सपोर्ट कर रहा है छोटे भाई को सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो ये दोनों इस बात को सुन के हंसने लगे। फिर हम चले आगे जहाँ पे थे झूले, क्योंकि बच्चों को तो झूले ही पसंद होते हैं। फिर हमने बच्चों को झूला झुलाया और खुद भी झूला झूला, दीदी ने भी झूलाया, हम सब लोग। और चाहे कितने भी बड़े हों, चाहे कितने भी लोग देख रहे होंगे आसपास के, पर हमारा मन कर ही जाता है कि एक बार ये स्लाइड भी ले लें। तो मैंने भी ली ये स्लाइड का मज़ा, ये देखिए। फिर उसके बाद में हम पूरा गार्डन में जहाँ जहाँ झूले थे वहाँ वहाँ बच्चों को झूला झुलाया। और आज आज के दिन हमने कोई इन बच्चों को पे पाबंदी नहीं लगाई थी कि तुम इतनी देर झूलो, आराम से झूले। जब ये थक गए थे तब हम घर आए थे। फिर उसके बाद अगले दिन का प्लान था मम्मी के घर जाने का। तो फिर मैं गई मम्मी के घर पे, वो दीदी मुझे छोड़ने आई थी। दीदी की बेटी का एग्ज़ाम था, इसलिए दीदी शाम को ही वापस चली गई थी। तो हम आए सैटरडे की शाम को मम्मी के घर पे। तो ये देखो डॉगी कितना ज़्यादा खुश हुआ, देख के आया और आके मेरे ऊपर पंजे मारने लग गया। तो मैंने बोला पहले इसको बंद कर दो, फिर मैं इसको अ, इसके पास चली जाऊंगी। फिर इसको बंद किया, जब जाके मैं इसके पास में गई, ये कितना ज़्यादा खुश हुआ हमको देख के। बस यही है, जानवर बोल नहीं पाते तो अपना फीलिंग को बता नहीं पाते हैं कि वो कितना खुश हो रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने और दीदी ने दोनों ने खाया खाना। भाभी ने बनाई थी दाल और बाटी और हरी मिर्ची। तो फिर हम लोगों ने खाया खाना। उसके बाद में मम्मी से और दीदी से बातें की, और फिर दीदी अगले दिन चली गई थी। और मैंने भी बोला कि मैं कहा कल मैं चली जाऊंगी। तो फिर मम्मी बोली कि तुम्हारे लिए जाके बच्चों के लिए कुछ कपड़े और जो तुमको ज़रूरत का सामान हो वो जाके लेके आ जाओ मार्केट जाके। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं दीदी को घर छोड़ते हुए मेरे भाई ने मुझे मार्केट के वहाँ छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं मार्केट जाके और बच्चों के लिए कपड़े, मेरे लिए कपड़े लेके आई थी। और ये आप वीडियो में देख ही रहे हो, ये है मेरी मम्मी का घर जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। पूरा घर देख लीजिए। ये मेरी मम्मी ने अभी नया घर बनाया है कुछ साल पहले, और ये पुराना जो आपको दिख रहा है पीछे, ये पहले ये था मेरी शादी के समय। फिर उसके बाद में हम लोगों को तो फिर भी मायके आने पर बातें करना, शॉपिंग करना यही दिखता है, पर इन बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ खेलना दिखता है पड़ोस के बच्चों के साथ में। तो ये गगन और लिहान पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और ये स्पेशली ये दोनों पास में पंडित जी की बेटियाँ ये बोल रही थी दीदी आप ब्लॉग कब बनाओगे। तो मैंने कहा हाँ बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो तुमको भी लेती हूँ ब्लॉग में। तो फिर मैंने इनको ब्लॉग में लिया। तो ये मेरा ब्लॉग देख रही है। तो मैं बता दूं कि इसका नाम, एक का नाम कृष्णा है और एक का नाम तमन्ना है। ये दोनों पास में मंदिर है, उनके महाराज की बेटियां हैं। और ये है मेरी भतीजी वीरा, जो कि गगन लिहान ड्राइंग कर रहे, तो ये भी उनको देख के ड्राइंग करना सीख रही है।
और जैसे ही मोबाइल की लाइट ऑन हुई तो देख के स्माइल करने लगी। फिर उसके बाद सुबह उठे और हमारी ट्रेन थी जल्दी की, तो हम 4:30 के आसपास घर से निकले और ये डॉगी हमारा कार के पीछे दौड़ने लगा। इसको इसको समझ आ गया कि हम लोग जा रहे हैं। तो एक इंसान से भी ज़्यादा इन डॉगी को बहुत वो होता है फीलिंग्स, पर यही है कि ये बता नहीं पाते अपनी फीलिंग्स। ये दौड़ता दौड़ता हमारी गाड़ी के पीछे आया, फिर चला गया अपने घर वापस, और हम भी चल दिए रेलवे स्टेशन। और हमको छोड़ने के लिए इसका बड़ा मामा और मामी आए थे।